Good morning, everyone. Let me start. Chapter number 4, Elastic String. Now, in the previous lecture, we have discussed some questions of the exercise 4.1. Next, we continue. Now, today we discuss question number 8. क्वेश्चन इज ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है जितने क्वेश्चन अभी तक आपने किए हैं. पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए. एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ ए प्लस बी. तो एक इलास्टिक स्ट्रिंग हमें गिवन है जिसकी नेचुरल लेंथ ए प्लस बी, वेयर ए वैल्यू इज ग्रेटर देन बी. मीन्स ए कोई भी वैल्यू होगी विच इज ग्रेटर देन बी. एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा हैज अ पार्टिकल ऑफ मास m अटैच्ड टू इट. अब एक हमने स्ट्रिंग कंसीडर की, इसकी नेचुरल लेंथ गिवन है, इसकी स्ट्रिंग से हमने एक पार्टिकल को अटैच किया जिसका मास m गिवन है एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम वन एंड विच इज फिक्स टू अ पॉइंट a ऑफ अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन. इसके बाद हमने पार्टिकल को कहाँ पे अटैच किया, उसके लिए इसने पोजीशन गिवन की है. एक हमने एंड फिक्स किया ए, और उससे एक ही डिस्टेंस पे हम पार्टिकल को अटैच करते हैं. एंड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स टू अ पॉइंट बी. दूसरे एंड को हम बी पॉइंट पे फिक्स करते हैं सो दैट द स्ट्रिंग इज जस्ट अनस्ट्रेच. ठीक है, तो पहले यहाँ तक कंसीडर कर लेते हैं. सो वी कंसीडर अ स्ट्रिंग ए बी. एक एंड हमने ए पे फिक्स किया, दूसरा बी पर. इसकी टोटल लेंथ हमें ए प्लस बी गिवन है. नेक्स्ट, ए एंड से ए की डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ओ, वेयर वी अटैच द पार्टिकल. यहाँ हम पार्टिकल को अटैच करते हैं. ठीक है, अब टोटल लेंथ ए प्लस बी है, तो इसका मीनिंग अगर ये लेंथ आपकी ए होगी तो रिमेनिंग लेंथ बी आ जाएगी. सो दिस ओ बी इज बी. नेक्स्ट, इफ द पार्टिकल बी हेल्ड एट बी. इसके बाद हमने पार्टिकल को बी तक स्ट्रेच किया एंड देन रिलीज, देन छोड़ देते हैं. देन शो दैट इट विल ऑसिलेट टू एंड फ्रो थ्रू आर डिस्टेंस. तो हमें शो करना है कि पार्टिकल ऑसिलेट करेगा. टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे जो डिस्टेंस कवर करेगा वो टोटल इतनी डिस्टेंस कवर करेगा इन अ पीरियोडिक टाइम, और उसके लिए टाइम पीरियड इसके इक्वल प्रूफ करना है. ठीक है, नाउ कम टू द डायग्राम. अब इसमें देखिए ओ पॉइंट पर ये पार्टिकल है. अब इस पॉइंट को पकड़ के पार्टिकल को आप पकड़ के इसे पुल कीजिए अप टू बी पॉइंट तक. ठीक है, देन रिलीज कर दो, मीन्स छोड़ देते हैं. जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इस टाइप से वाइब्रेट करेगा. सो ये हमें मोशन डिस्कस करनी है. इस मोशन के लिए हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. और नेक्स्ट, इस टाइम पीरियड के लिए नेक्स्ट हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि कितने की डिस्टेंस से ऑसिलेट कर रहा है. मीन्स ये वन साइड की डिस्टेंस. ठीक है, अब इस केस में ये आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग है. यहाँ एक लेंथ ओ ए, दूसरी लेंथ हमें ओ बी गिवन है. ओ ए लेंथ इज ए एंड ओ बी लेंथ इज बी. ए वैल्यू आपकी ग्रेटर है बी से, सो दिस पोर्शन इज लार्जर पोर्शन एंड दिस इज स्मॉलर पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मास बी अटैच टू द स्ट्रिंग एट पॉइंट ओ. आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, अटैच वर्ड लिख सकते हो, टाइट लिख सकते हो. ठीक है, सो लेट द पार्टिकल मास बी अटैच टू द स्ट्रिंग एट पॉइंट ओ सो दैट ओ ए इज इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू बी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अब इसने क्वेश्चन में ही कहा कि हमने ओ पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसे बी तक पुल किया, तो मीन्स अब आपका पार्टिकल बी पॉइंट पे है. फिर जैसे ही आप रिलीज करोगे देन इट मूव्स फ्रॉम बी टू ओ, then it moves from B to O. So first we will discuss motion from B to O. ठीक है, so इसलिए हम first consider करें motion from B to O. Next, when we discuss the motion, then we consider a point P. एक मिनट बेटा. Okay, so we consider a point P in BO. BO distance पर BO इस ड्यूरेशन में हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P एट टाइम T एंड OP डिस्टेंस इज X. ठीक है, अब इस P पॉइंट पे हम टेंशन चेक करते हैं. अब इसमें एक चीज़ देखिए, जब आप O पॉइंट को B तक आपने स्ट्रेच किया, फिर जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ये OB तो स्ट्रिंग का एक पोर्शन था. तो इसका मीनिंग जब पार्टिकल B से O की तरफ मूव करेगा तो उस केस में ये जो स्मॉलर पोर्शन है ये वाला पोर्शन स्ट्रिंग का लूज रहेगा, और जो लार्जर पोर्शन है इसी में सिर्फ स्ट्रेचिंग आएगी.
जब आप पार्टिकल को बी पॉइंट से रिलीज करेंगे तो उस केस में जैसे ही पार्टिकल बी से ओ तक मूव करता है तब तक स्ट्रिंग का जो स्मॉलर पोर्शन है वो लूज रहता है. सो देयर इज नो टेंशन इन द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ओनली टेंशन इन द लार्जर पोर्शन, क्योंकि लार्जर पोर्शन आपका स्ट्रेच रहेगा. सो देयर इज ओनली टेंशन इन द लार्जर पोर्शन मीन्स ओपी ओ ए. ठीक है, अब इसके लिए टेंशन होगी टी कंसीडर कर लेते हैं टुवर्ड्स ए, बिकॉज ए आपका फिक्स पॉइंट है. ऊपर देखिए, व्हेन द मास m इज रिलीज फ्रॉम b, जैसे हम b से रिलीज करते हैं मास को, देन स्मॉलर पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग बिकम स्लैक. स्लैक का मीनिंग लूज हो जाना. ठीक है, एंड रिमेन्स टिल मास रीचेस टू o, और तब तक लूज रहेगा जब तक वो o पॉइंट तक मूव नहीं कर जाता. सो p is the position of the particle at any time t where op equal to x and only टेंशन टी इन द लार्जर पोर्शन अलोंग पीओ, और सिर्फ इसके लार्जर पोर्शन में ही टेंशन होगी टी. ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. इज एम टी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी. टी का फॉर्मूला सिर्फ एपी पोर्शन के लिए होगा. एपी पोर्शन के लिए आ जाएगा लैम्डा इनटू एक्सटेंशन. एक्सटेंशन आपकी ओ से पी पॉइंट तक की है, सो एक्स अपॉन नेचुरल लेंथ इज ए, लैम्डा एक्स अपॉन ए. नेक्स्ट स्टेप में m को भी इधर शिफ्ट कर दो. Call it equation number first, which is of the form minus mu x. So motion is simple harmonic motion about the center O. This means particle is moving under SHM from B to O. ठीक है, इस केस में दोनों को कंपेयर करते हैं तो म्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं टाइम फ्रॉम बी टू ओ. इट इज 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि ये कंप्लीट एक साइकिल का 1/4 पोर्शन होता है. ठीक है, सो इसके लिए टाइम भी होगा 1/4 ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का फॉर्मूला पाई बाय रूट म्यू, 2 पाई बाय रूट म्यू सॉरी. सो 1/4 आ गया. पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला लिखिए 2 पाई बाय रूट म्यू. सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट म्यू की इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए ओ बी डिस्टेंस तो हमें गिवन है. इतनी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम एक इसमें टर्म यूज कर रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ओ. सेंटर पे वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है, तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वेलोसिटी एट पॉइंट ओ फाइंड आउट कर रहे हैं. इट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर्मूला इज रूट म्यू इंटू एम्पलीट्यूड. रूट म्यू की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, एंड एम्पलीट्यूड इस केस में होगा बी ओ, वन साइड की डिस्टेंस, एंड बी ओ लेंथ इज बी. कॉल इट इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, नेक्स्ट पार्टिकल डजंट स्टॉप एट पॉइंट ओ. ओ पॉइंट पे स्टॉप नहीं होगा, इट क्रॉसेज ओ को क्रॉस कर जाएगा और सेम लेफ्ट साइड में मूव करेगा. ठीक है, सो नेक्स्ट वी डिस्कस मोशन टू द लेफ्ट साइड ऑफ ओ. नेक्स्ट हम ओ के लेफ्ट साइड की मोशन डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब इस केस में ओ के लेफ्ट साइड में कंसीडर कर लेते हैं, सपोज इट मूव्स अप टू सी. ओ से सी तक पार्टिकल मूव कर रहा है. ठीक है, अब इस केस में आपको ओ से सी की मोशन डिस्कस करनी है. अगेन एक पॉइंट कंसीडर करेंगे P एट टाइम T, डिस्टेंस ओ पी एक्स. अब इस पोर्शन के लिए देखते हैं इसमें कौन सी टेंशन एक्ट करेगी. जैसे ही पार्टिकल ओ पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उस केस में अब ये जो लार्जर वाला पोर्शन है ये आपका लूज हो जाएगा. सो इसकी टेंशन जीरो हो जाएगी. ओनली जो स्मॉलर पोर्शन है इसकी स्ट्रिंग स्ट्रेच रहने की वजह से इसमें टेंशन रहेगी ओ बी पोर्शन में. ठीक है, नीचे देखिए, व्हेन द मास पासेस टू द लेफ्ट ऑफ ओ, जैसे ये ओ को क्रॉस करके इसके लेफ्ट साइड में मूव करता है, लार्जर पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग बिकम स्लैक. लार्जर पोर्शन स्लैक हो जाएगा एंड टेंशन इन द स्मॉलर पोर्शन कम्स इनटू प्ले. सिर्फ स्मॉलर पोर्शन की टेंशन वर्क करेगी. ठीक है, तो इस केस में हम इसके लिए टेंशन टी डैश कंसीडर करेंगे टुवर्ड्स बी. बस आपको ये ध्यान रखना है जो भी पोर्शन लेना है उसके लिए जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट होगी. तो बी के लिए हो जाएगी टुवर्ड्स बी, मीन्स टी डैश हमने कंसीडर कर ली. ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन. एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी डैश. टी डैश के लिए फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा, एक्सटेंशन इसकी एक्स, और ओ बी की नेचुरल लेंथ बी गिवन है. नेक्स्ट एम को इधर शिफ्ट कर दो, which is of the form minus mu x. Again motion simple harmonic motion from O to C where mu equal to this. ठीक है, म्यू की वैल्यू आ गई. अब आप एक चीज चेक करिए,
ऊपर वाली टर्म के अंदर म्यू की वैल्यू लैम्डा अपॉन ए एम और नीचे वाले में म्यू की वैल्यू लैम्डा अपॉन बी एम। ठीक है, दोनों में म्यू की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, राइट साइड के लिए डिफरेंट है, लेफ्ट साइड के लिए डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं टाइम फ्रॉम O to C, देन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट C, C पे आके पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा एंड इट अगेन बिगिंस टू मूव फ्रॉम C टू B, इसी टाइप से पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं टाइम फ्रॉम O टू C, अगेन इट इज 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई/रूट म्यू, 2 कैंसिल होके नीचे 2 रिमेनिंग बचेगा और म्यू की वैल्यू इस केस में आप ये वाली पुट करेंगे इसके लिए, लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ओ। सो ओ पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, अगेन फॉर्मूला रूट म्यू इंटू एम्पलीट्यूड, म्यू की वैल्यू आप ये पुट करेंगे और लेफ्ट साइड के लिए एम्पलीट्यूड बनेगा, पार्टिकल ओ से सी तक मूव कर रहा है, सो ओ सी इज द एम्पलीट्यूड। सो इस केस में ओ सी एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम फ्रॉम बी टू सी प्लस सी टू बी, बट बी से सी की डिस्टेंस या सी से बी की डिस्टेंस सेम है तो उसके लिए टाइम सेम लगेगा। ठीक है, तो हम वन साइड का लेके उसका ट्वाइस कर देते हैं, सिंस टाइम फ्रॉम सी टू बी सेम एज टाइम फ्रॉम बी टू सी, सो टोटल टाइम टेकन इज ट्वाइस, ट्वाइस कर दिया टाइम फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी को ब्रेक कर लो, टाइम फ्रॉम बी टू ओ एंड ओ टू सी, चेक कर लेते हैं। बी टू सी को ब्रेक करना है तो बी टू ओ प्लस ओ टू सी। ठीक है, अब ऊपर आपने फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ टाइम फ्रॉम बी टू ओ, तो इसे पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू, और टाइम फ्रॉम ओ टू सी भी आपने फाइंड आउट किया था, इसे पुट करेंगे। दोनों से कॉमन ले लो, पाई/2 कॉमन, रूट एम अपॉन लैम्डा भी कॉमन, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, सो रिमेनिंग बचेगा पाई रूट एम अपॉन लैम्डा और अंदर रिमेनिंग इज रूट ए प्लस रूट बी। दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है टू एंड फ्रो मोशन की डिस्टेंस, की कितनी डिस्टेंस से वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए डिस्टेंस आपकी होगी, वन साइड कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, बी से लेकर सी तक, देन अगेन रिटर्न बैक टू सी टू बी। ठीक है, सो मेन हमें बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। बी सी को ब्रेक करते हैं, इट इज बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ डिस्टेंस गिवन बी, बट ओ सी डिस्टेंस यहाँ गिवन नहीं है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है ओ पॉइंट के लिए वेलोसिटी। पहले हमने बीओ के लिए ओ पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, फिर सीओ वाले पोर्शन के लिए ओ पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, बट ओ तो पॉइंट यूनिक है, तो उस पर वेलोसिटी चाहे आप लेफ्ट साइड से मूव करें चाहे राइट साइड से मूव करें, वेलोसिटी विल बी सेम एट पॉइंट ओ। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, maximum velocity at point O during the motion B to O is same as maximum velocity at point O during motion from C to O. So दोनों velocities को equal रख देते हैं, यहाँ से OC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो लैम्डा और m तो कैंसिल ही हो जाएगा, b को आप इधर शिफ्ट कर देना, सो इट बिकम b रूट b अपॉन रूट ए, देन BC डिस्टेंस इज ओ बी ओ प्लस ओ सी, वैल्यू पुट कर दी, दोनों से b कॉमन और इसका आप एलसीएम ले लोगे, दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, अब इसमें एक चीज क्या हुई है कि एक तो ये आपकी जो स्ट्रिंग दे रखी है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए किसी में भी ऐसा नहीं था कि जिसमें हमने पार्टिकल को किसी एक एंड तक, जब भी हम कोई स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं उसके मिडिल पॉइंट से पार्टिकल अटैच करते हैं या उसके बीच में पार्टिकल अटैच करते हैं, तो हमने ऐसा नहीं किया किसी में भी जिसमें उस पार्टिकल को हम एंड तक स्ट्रेच कर रहे हैं, हम कहीं बीच तक स्ट्रेच करते थे, तो जिसकी वजह से दोनों पोर्शन में टेंशन प्रोड्यूस होती थी और फिर हम लेफ्ट और राइट साइड के लिए दोनों के लिए म्यू की वैल्यू सेम आती थी। बट इस केस में हमने पार्टिकल को एक एंड तक स्ट्रेच किया, जिसकी वजह से जब पार्टिकल को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो एक पोर्शन की टेंशन आपकी एक्ट कर रही है और दूसरी की स्ट्रिंग लूज होने की वजह से टेंशन एक्ट नहीं करती। सेकेंड पॉइंट, दोनों की डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, एक के लिए डिस्टेंस ए है तो दूसरे के लिए पोर्शन के लिए स्ट्रिंग की लेंथ बी है। अभी तक पहले जो आपने क्वेश्चंस किए थे उन सभी में
ऑलमोस्ट सभी के लिए डिस्टेंस इक्वल थी, या एक वर्ड यूज होता था पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब ये बी से ओ मूव कर रहा है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू डिफरेंट है, बिकॉज उस केस में लार्जर पोर्शन की टेंशन एक्ट कर रही है, एंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ओ टू सी तो उस केस में इसकी स्मॉलर पोर्शन की टेंशन एक्ट करती है, और इसी वजह से दोनों पोर्शन के लिए म्यू की वैल्यू डिफरेंट है, और ये दोनों डिस्टेंसेस भी इसलिए ही डिफरेंट है, ओ से बी और ओ से सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना। फिर भी कोई डाउट है देन वी डिस्कस। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ आपका डिफरेंट है, अब तक इस तरीके का क्वेश्चन आपने नहीं किया, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उन सभी में हमने कंसीडर किए हॉरिजेंटल या वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेशन। ठीक है, इसमें हम ट्रांसवर्स ऑसिलेशन कंसीडर कर रहे हैं। जनरली जिस लाइन के अलोंग स्ट्रिंग गिवन होती है, जिस लाइन के अलोंग, चाहे हॉरिजेंटल गिवन है चाहे वर्टिकल गिवन है, तो हम उसी लाइन के अलोंग ऑसिलेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारी ऑसिलेशन दे रखी है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मीनिंग है जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन होना। सो एक बार ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 इज एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 12, एक इलास्टिक स्ट्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ 12 गिवन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा, मिडिल ऑफ विच इज अटैच अ मास m, इसके मिडिल पॉइंट से हमने एक मास m अटैच किया, एंड इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ, उसके बाद मास m अटैच करने के बाद दोनों एंड से पकड़ के उस स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच कर दिया। सपोज ये एक स्ट्रिंग थी, ओ इसका मिडिल पॉइंट जहाँ से हमने पार्टिकल अटैच किया, इसके बाद हमने दोनों एंड से पकड़ के उसे स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने के बाद दिस प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल एंड इट्स एंड्स आर फिक्स्ड, उसके बाद उसके एंड पॉइंट्स को फिक्स कर दिया। तो सपोज पहले हमारी स्ट्रिंग इतनी थी, दोनों को स्ट्रेच करने के बाद एक एंड को ए तक स्ट्रेच कर दिया और ये बी पॉइंट पे आ गया, देन ए और बी को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, सो इस केस में जो ए बी लेंथ होगी इट इज द स्ट्रेच लेंथ। सो यहाँ तक देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 12, ए बी इज द एक्सटेंडेड लेंथ या स्ट्रेच लेंथ, और ये लेंथ कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है, तो इसका मीनिंग 2 का डबल 4l। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर फिक्स पॉइंट। नेक्स्ट पार्टिकल को हमने ओ पॉइंट पे अटैच किया, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो इस केस में ओ ए और ओ बी लेंथ ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगी, सो इट इज ओ ए और ओ बी इज 2l। ठीक है, नेक्स्ट लेट द पार्टिकल बी गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फर्दर इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द पीरियड ऑफ ए स्मॉल ट्रांसफर्स ऑसिलेशन इज दिस। अब इस केस में हमें बताना है कि अगर इसमें ट्रांसफर्स ऑसिलेशन हो रहा है तो उसके लिए टाइम पीरियड इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखिए ट्रांसफर्स या अभी तक जो हमने ऑसिलेशन किया हॉरिजेंटल, उसमें क्या डिफरेंस था, या स्ट्रिंग के अलोंग। ठीक है, इसके अंदर जैसे ये आपकी स्ट्रिंग थी, तो इसमें अगर पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो इसी डायरेक्शन में करेगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ट्रांसफर्स का मीनिंग है वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर स्ट्रिंग ऐसे है तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ऐसे वाइब्रेट कब करता है, जब आप पार्टिकल को ओ से बी की तरफ या ए की तरफ स्ट्रेच करेंगे, तो पार्टिकल ऐसे स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग वाइब्रेट करेगा। अगर आप पार्टिकल को ओ पॉइंट से सपोज इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पी पॉइंट तक स्ट्रेच कर दें, ओ पॉइंट हमने लिया, इसे किसी पी पॉइंट तक इस तरीके से इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, फिर जैसे ही आप छोड़ेंगे तो उसमें वो इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसफर्स ऑसिलेशन। सो अब हमें ट्रांसफर्स ऑसिलेशन कंसीडर करनी है, डिस्कस करनी है, तो उसके लिए हम एनी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं पी एट टाइम टी, ओपी डिस्टेंस एक्स। ठीक है, पी पॉइंट को ए से और बी से कनेक्ट कर दिया, ये दोनों मिड पॉइंट है तो दोनों के अंदर टेंशन सेम ही होगी, इक्वल टेंशन होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री। टी हमने इसमें टेंशन कंसीडर कर ली टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब इसके लिए ये एंगल हमने थीटा कंसीडर कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल बी गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में हमने इसे डिस्प्लेस किया है। ठीक है, पी इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, ओ पी इक्वल टू एक्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम एपी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. सो वी कंसीडर द ट्राइंगल एओपी, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इस केस में ओ ए लेंथ आपको गिवन है, ओपी गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से एपी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो. एपी इज रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर. ओ ए 2l का स्क्वायर 4l स्क्वायर, ओपी इज एक्स एक्स स्क्वायर. ठीक है. इसको सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल ओपन करते हैं. यहाँ से 4l स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर 1/2 है, सो इट बिकम 2l. और यहाँ बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4l का स्क्वायर पावर 1/2. 1 प्लस एक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो, 1 प्लस एन एक्स. तो 1 प्लस एन का मीनिंग पावर होती है ये, तो 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा. ठीक है. एंड सो ऑन. नेक्स्ट, एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल एंड नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ एक्स अपॉन एल. एक्स अपॉन एल की हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसको भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया और इसकी हायर पावर्स को भी. सो ओनली 1 बचेगा, 1 को से मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम 2l. ठीक है. एपी डिस्टेंस आ गई. नाउ टी इज अ टेंशन इन ईच पोर्शन पी एंड पी बी. ड्यू टू सिमिलरिटी इट इज सेम. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमने सेम ले लिया लैम्डा, एंगल हमने थीटा कंसीडर कर लिया. देन बाय हुक्स लॉ पहले टी फाइंड आउट करते हैं. टी के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एक्सटेंशन. ठीक है. तो लैम्डा एक्सटेंशन क्या होगी, एक्सटेंशन होती है एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ. एक्सटेंडेड लेंथ आपकी एपी, नेचुरल लेंथ टोटल 2l थी, तो इसकी हाफ नेचुरल लेंथ होगी l. सो उसके लिए आ जाएगा एपी माइनस एल अपॉन नेचुरल लेंथ इज एल. हाफ पोर्शन ही तो है ओ ए, तो उसके लिए नेचुरल लेंथ भी हम हाफ ही यूज करेंगे. सो AP की वैल्यू 2l माइनस एल अपॉन एल, सो वैल्यू आ जाएगी l अपॉन एल कैंसिल, वैल्यू इज लैम्डा. नेक्स्ट, इससे फाइंड आउट कर लेते हैं कॉस थीटा. कॉस थीटा के लिए ये आप ट्राइंगल कंसीडर करेंगे. कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस x और हाइपोटेन्यूज आपका ये AP दे रखा है. ठीक है. सो दिस इज OP अपॉन AP मीन्स x अपॉन 2l. नाउ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ. अब जब आप कंसीडर करते हो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये आएगी, इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लेना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में है. तो टी का इस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट चाहिए. ठीक है. तो आपको पता है, आपने स्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस लाइन, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होता है टी कॉस थीटा. तो टी का इस ओपी डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, और टी का इस वाले टी का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट टी कॉस थीटा. तो दोनों फोर्सेस का टोटल ऐड होके होगा 2t कॉस थीटा. सो यहाँ से आपका टोटल फोर्स आ जाएगा in the direction OP is 2t cos theta. Now make the equation of motion. पार्टिकल ओ से पी की तरफ मूव कर रहा है, तो ओपी के अलोंग एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2t कॉस थीटा. पार्टिकल ओ से पी की तरफ जा रहा है, लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन है वो पी से ओ की तरफ है, इसलिए माइनस साइन आया है. ठीक है. नेक्स्ट टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे लैम्डा. कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो एक्स अपॉन 2l, 2 से 2 कैंसिल, माइनस लैम्डा अपॉन एल इंटू एक्स. नेक्स्ट स्टेप में m को भी इधर शिफ्ट कर दो राइट में. सो विच इज ऑफ द फॉर्म माइनस म्यू एक्स. सो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. म्यू को इससे कंपेयर कर देंगे एंड देन टाइम पीरियड इज 2 पाई/√म्यू. म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देना. ठीक है. एक बार इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक स्ट्रिंग कंसीडर की है AP. ये स्ट्रेच लेंथ है, तो ये ट्वाइस है ओरिजिनल की, तो ये 4l हो जाएगी. नेचुरल लेंथ 2l. ए और बी फिक्स कर दिए. OA और OB इसके ओ मिड पॉइंट है, सो ओ ए और ओ बी की लेंथ हाफ हाफ हो जाएगी, मीन्स 2l. अब यहाँ पार्टिकल में हमें देखना है ट्रांसफर्स ऑसिलेशन. ट्रांसफर्स का मीनिंग है जिस लाइन के अलोंग स्ट्रिंग है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो हमने इस ओ पॉइंट को इस लाइन के अलोंग नहीं किया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किया, मीन्स ऐसे वर्टिकल पी की तरफ स्ट्रेच किया. ठीक है. सो पी हमने पोजिशन ले ली एट टाइम टी, डिस्टेंस एक्स. ए पी को ज्वाइन कर लो पी बी को. इस केस में जो इस ओ ए पोर्शन की वजह से टेंशन प्रोड्यूस होगी वो टी होगी टुवर्ड्स ए, और इसमें टुवर्ड्स बी दिस टी टेंशन. दोनों के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा. अब पहले आप एपी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो इस तरीके से. ठीक है. नेक्स्ट, टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा.
इसका टी का भी इस डैश में कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा। ठीक है, तो एक तो हमें टी फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। टी फाइंड आउट करने के लिए हुक्स लॉ का फॉर्मूला, कॉस थीटा आप राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। देन इक्वेशन ऑफ मोशन वैल्यू पुट कर दो विच इज ऑफ द फॉर्म माइनस म्यू एक्स, सो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, नेक्स्ट पीरियोडिक टाइम इज दिस। ठीक है, सो ये दोनों क्वेश्चंस आप कर लीजिए, इसके अलावा रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आई होप दीज क्वेश्चंस विल बी क्लियर टू यू। इसमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है, एनी आर्टिकल, एनी एग्जाम्पल या एनी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं और आपको पता है यहाँ से कंफर्मली एक आना ही आना है। ओके।